नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो एक मेरा दिली प्रयास है इन वीडियोस के माध्यम से कि हमारी जो देसी गौवंश है, देसी, उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हमारे समाज में आ पाए। तो उसी कड़ी में एक बार फिर लंबा सफ़र तय करके पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के जो बागपत जो जिला है, वहाँ पर गांव है दाहा और वहाँ पर युवा साथी हैं गुरमीत राणा सर। और उनके पास जो पता चला कि काफ़ी अच्छे नागौरी नस्ल के बैल हैं और हरियाणा नस्ल की जो गौवंश है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। उपले यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ज्वार काट रखी है, ज्वार, सूखी ज्वार, बहुत बढ़िया। तो बैल खुश होकर के खाते हैं इसे। ये देखिए, छोटा अनाज अंग्रेजी में जिसे मिलेट्स कहते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर ये होते हैं। और वो बहुत बढ़िया। माता जी राम राम। मैं ये देखें आप, दोनों ही नागौरी हैं, दोनों ही नागौरी हैं। काले रंग का नागौरी बैल, ये देखें भव्य ये जो बैल है, ये यहाँ पर देखने को मिला। मैं फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि गन्ने की पेराई बोलते हो, गन्ने में पेराई बोलते हो आप, हैं? गन्ने में पेराई जो करते हैं वो बैलों से करते हैं। तो ये देखें आप, थोड़ा इसको धूप में लेकर के आए। ये देखें परिधान, इसको भी सुंदर परिधान गुलाबी रंग का पहनाया गया है। और प्लॉट में जहाँ बांधते हो वहाँ घेर बोलते हो, घेर, ठीक है। हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में उसको नोरा बोलते हैं, नोरा। हाँ हाँ, भैंस कहाँ बांधी हुई है? नोरे में बांधी हुई है। जो राजस्थान में डेरा बोलते हैं, डेरा। ये तो भाषा, हाँ, जगह जगह के हिसाब से बोली में परिवर्तन आता रहता है। ये देखें, बहुत बढ़िया। ये देखें गुरमीत राणा और माता जी को यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और नागौली। तो नागौरी जो बैल हैं या जो बछड़े हैं, इनमें एक तेज तर्रार और हाथ लगाते ही जो उड़ते हैं, ये देखें आप, उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये एक छोटा नागौरी है, ये भी काले रंग का ही, और परिधान इसका काफ़ी अच्छा। ये भी वहीं से लेकर के आए। चलो बहुत बढ़िया, मैं कवर करना चाहूँगा, ठीक है। माता जी और थोड़ा पीछे कर लें, और थोड़ा पीछे कर लें। ये अपना जी बैल है। बताएं क्या कुछ डिटेल इसकी है। अपने पास 8 साल से है जी। 8 साल से है, हाँ, ठीक है। हाँ जी, ये राजस्थान से खरीदा था हमने। राजस्थान से? हाँ जी, नागौर गए थे आप? मेले में से जी। अरे बहुत बढ़िया। तो नागौर का मेला हर साल कुछ फीका पड़ता है, बहुत ज्यादा फीका हो गया है। तो मैं रेगुलर 7 साल से जा रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा। लेकिन इसका जो कहते हैं ना जोटी, हाँ हाँ, वो नहीं मिला, वो नहीं मिल पाया है। ये देखें आप, बहुत बढ़िया। नागौरी नस्ल, राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर, उस नागौर जिले के ऊपर इसका नामकरण हुआ है। नागौरी नस्ल इसे कहा जाता है। और क्रियात्मक ऊर्जा में नागौरी नस्ल, महाराष्ट्र की खिल्लार नस्ल, नीचे अमृत महल और हल्लीकार नस्ल, ये जो नस्लें हैं, ये आपको काफ़ी तेज तर्रार और चाल में बहुत बढ़िया हैं। जब चलती हैं तो एक डंग में इनके बरकत बहुत होती है, मतलब एक कदम में लंबी दूरी। बोलते हैं जो घोड़ी वाली सगाम होती है, घोड़ी वाली सगाम जो होती है, सगाम। और ये देखें नागौरी का जो चेहरा मिलेगा आपको, सपाट देखने को मिलता है। ये देखें आप, चेहरा तकरीबन नाक से लेकर के और माथे तक सपाट देखने को मिलेगा। छोटे कान, क्योंकि जितने बड़े कान होंगे भागते वक्त उतनी वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए कुदरत ने इनके कान, इनके खिलार के छोटे बनाए हैं। ये देखें, जाड़ क्यों पीस रहा है ये? नाथ पकड़ रखी है। अच्छा, नाथ पकड़ रखी है इसलिए, ठीक है। तो इसको आप किस किस कामों में लेते हैं? हाँ, ले चलें, धूप में ले चलें, और अच्छे से इसकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखेगी। ये देखें, बेहतरीन। बस रोकें एक बार, तो ये देखें, ठीक है। तो इनको दौड़ में भी दौड़ाते हो? हाँ, क्योंकि मैंने जो है शौक है अपना, उसके पास तांगा है जी। अच्छा, तो उसको गंगा जी पे जाते हो? इसके बैल वो अभी सेल हो गया, इसके साथ का बैल जो। अच्छा, साथ का।
तो जोड़ीदार इसका ढूंढने का प्रयास कर रहे प्रयास हैं, कर रहे हैं। जो अगर कि मिल जाए तो। इसकी जोड़ी को पूरी कर सके। ये देखें, हाइट काफ़ी अच्छी है। तो जब आप नागौर से इसे लेकर के आए थे, कितने साल पहले? 4 दांत 7 साल हो गए। 7 साल। कितने का लेकर के आए थे? ये 65,000 ही खरीदती वहाँ से। 65,000 रुपए की बैल की। हाँ जी। ठीक है। और खेती का कोई कार्य नहीं लेते इससे? नहीं, खेती का पूरा कार्य लेते हैं जी। लेते हो? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और ये छोटा बछड़ा कब लेकर के आए हैं, इसके बारे में बताएं। बांध दे इसको, बांध दे। ये देखें, खिंचा हुआ जो शरीर है कमान की तरह, और नाभि शून्य, किसी भी प्रकार का नेवल फ्लैप इस नस्ल में देखने को नहीं मिलेगा। और हम्प देखें आप, काफी अच्छा कट वाला हम्प। ये देखें, नागौरी बैलों की अपना एक अलग ही जो क्रेज हुआ करता था, वो आज कहीं ना कहीं मशीनीकरण की भेंट चढ़ चुका है। अब इनकी जो जितनी रौनक हुआ करती थी उस मेले में, वो रौनक भी नहीं देखने को मिलती। ये कब लेकर के आए हैं आप? छोटे वाला राजस्थान से आया जी, ये लॉकडाउन में आया है, जुलाई के महीने में। अच्छा। हाँ जी। लॉकडाउन में समस्याएं नहीं हुई? नहीं, वही छोड़ गए थे, जो मालिक है इसके वहाँ के, चंदू। अच्छा अच्छा। वही छोड़ के गए थे। अच्छा, वही छोड़ करके गए थे। ठीक है, इसको भी एक बार चला करके दिखाएं। तो परिधान इनके कहाँ से लेकर के आते हैं? वहीं से? वहीं से जी। हैं? अच्छा अच्छा। ये छोटे है, क्योंकि छोटे साइज का तो या तो बनवाना पड़ेगा या फिर वहीं पर मिलेगा। ये देखें, खिंचा हुआ, जीरो नाभि, बहुत बढ़िया। ये देखें, तैयार करें आप इसको, अच्छा तैयार करें, जरूर उसकी जोट पूरी करेगा ये। ये देखें, हाँ, सीनियर है। सीनियर। ये देखें, उससे कुछ ना कुछ आशाएं हैं कि उम्दा ये निकलेगा। ये देखें आप, बहुत बढ़िया। तो ये आप जो फुर्ती है वो देखें, भले ही जो नागौरी नस्ल है वो कम दूध देती हो, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्समैन हैं लंबी दौड़ में, या फिर 100 मीटर, या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, उनको उस तरह की अगर गोधन का अगर वो दूध पीते हैं तो यकीनन वो एक अच्छे खिलाड़ी उस एथलीट के फील्ड में बन पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंदर से खुशी हुई कि आज भी अच्छा इनको वातावरण दिया गया है, नीम के पेड़ की छाया है। ये देखिए, और कच्चे नीचे व्यवस्था दी गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आजकल ये जो सड़कें पक्की हो गई हैं, उनका भी कुछ नुकसान हुआ है बैलों को? हाँ जी, काफी नुकसान है उसके। हमें जो है इनकी तरनाल रखवानी पड़ती है, नहीं तो ये पहले नॉर्मल चला करते थे। अच्छा, कच्चे जब गलियां कच्ची होती थी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें नॉर्मल चलते थे, जी जी। और जब से सड़कें पक्की हो गई तो इनके खुर घिस जाते हैं खुद उसमें। भी गिर जाते हैं, और दिक्कत भी आती है, ट्रैफिक बढ़ गया है। हाँ, जैसे हाँ। पहले टहला लेते थे, अब लेकिन डर लगता है अभी। अब डर लगता है कभी किसी अब तो लोकल रास्ते में जो खेत वाले रास्ते हैं उस पे ही ले जाते हैं। उसी पर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक ये आपकी बग्गी बोलते हो आप इसको? ये तांगा बोलते हैं। तांगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तांगा यहाँ से गंगा जी पर जब जाते हैं, अच्छा, तब लेकर के जाते हैं। एक बार हैंडल उठा कर लाएं इसका। बैठते कहाँ पर हो आप? इस पे मैं अभी बताता हूँ। इसी के ऊपर बैल जुड़ जाते हैं इसमें आगे, अच्छा और बैठने का ये ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठते हैं, एक ही बंदा जाता है हाँ जी, एक बैठ के, हैं? सिंगल। चलो, ये देखें, शौक बड़ी चीज है, शौक का कोई मोल नहीं होता है। तो वो इन युवा साथी के साथ आज एक ये अपनी फिरक भी है। क्या चीज है? अरे भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ये देखें, बाहर ले आए थोड़ा सा। इसको कहाँ पर ले जाते हैं आप? ये भी गंगा ही जाती थी, जब पहले भैंसा रखते थे तो जब थी। अब अच्छा, बैल चलता है इसमें, एक वो भी चलता है सिंगल। अच्छा, बैल भी चलता हाँ है। जी, बैल चलता है इसमें। ये देखें, क्या इसको नाम, किस नाम से पुकारते बोलते हैं? हैं वैसे ही। फिरक? हाँ जी। फिरक, पिड्ढा भी बोल देते हैं। पीढ़ा भी और फिरक भी। कढ़ाई आप नीचे देखिए, बिल्कुल सारे नीचे पर देखिए। तो ये देखें, पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो अपने शौक इस तरह से पूरा करते थे। ये देखें, हर चीज़ के ऊपर, मकानों पर, दीवारों पर कलाकृतियाँ होती थी। ये देखें, आजकल सभी चीज़ें मशीन से रेडीमेड बन करके आती हैं, तो हाथ से जो बनी हुई चीज़ें थी। मवाना बनवाई थी, इसमें जो मिस्त्री एक्स्ट्रा हो गया पुराना। अच्छा, इनके जो हाँ, जिससे मवाना में बनवाई थी। जिस मिस्त्री से इसे भी बनवाई 7 थी, साल हो गए सर। हैं, 7 साल हो गए। वो एक्सपायर हो चुके हैं वो मिस्त्री। expire हो गए। बहुत बढ़िया। अब तो ऐसे कारीगर भी नहीं रहे होंगे, नहीं, हैं? वो बात नहीं है। तो वो लकड़ी भी नहीं मिलेगी, और वो कारीगरी वो कारीगरी भी नहीं मिलेगी, समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाएं। तो अंत में तो यहाँ पर एक और जो भ्रम है
हमारी जो देसी गायें हैं या जो देसी नस्लें हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद सुंदरी बना करके न छोड़ दिया जाए। ये अनेकों रंग में देखने को मिलती हैं, जिसमें से मुख्य जो रंग है हरियाणा में भी आपको देखने को मिलेगा और नागौरी में भी देखने को मिलता है कि काले रंग में, जिसे लाखा रंग बोला जाता है, लाखा रंग, लाखे रंग में भी हमें हरियाणा भी देखने को मिलती है, नागौरी नस्ल भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो बैल है ये भी लाखे रंग में है और ये जो बैल है ये भी लाखे रंग में है। और मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने भी इस चीज़ के ऊपर जोर दे करके समाज को समझाया था कि काला रंग मजबूती को दर्शाता है। काला रंग, जो लाखे रंग के जो बैल होते हैं वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बोझ ढोने में कारगर सिद्ध होते हैं बजाय कि सफ़ेद। और इसमें एक नीला रंग भी देखने को मिलता है, सफ़ेद रंग, नीला रंग और इस तरह का लाखा रंग और थोड़ा थोड़ा भूरा रंग भी, ये जैसे गोरा गाय में भी देखने को मिल जाता है और अपने बैल में भी। तो देखें काफ़ी अच्छी जानकारी आज यहाँ पर। छोटे बछड़े बैलों में अक्सर जो चीज़ बारीकी से देखी जाती है कि अगले पैर सटीक हों, सीधे हों, मजबूत हों, किसी भी तरह से घुटने या जो पीछे के नाखून, खुरी आपस में न टच करें। तो ये देखें, ये देखें जो इनकी कीमत बताई है छोटे बछड़े की, मात्र 1 साल से भी नीचे 11 महीने के आसपास है और 33,000 रुपये के आसपास। बहुत बढ़िया। तो ये देखें बिजली जैसी फुर्ती इस नस्ल में है। नागौरी नस्ल आज वीडियो में कवर करते हुए। तो बैलों के बाद अब मैं गुरमीत राणा सर की जो हरियाणा नस्ल की जो गोवंश है उसे दिखाना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी जो है, वहाँ पर जो मूल नस्ल जो पाई जाती है, जो हम गुरमीत राणा सर के पास भी देख रहे हैं, वो हरियाणा नस्ल ही पाई जाती है। और जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसमें इसी से मिलती जुलती गंगातीरी नस्ल, हरियाणा नस्ल की गोधन। मैंने फिर जो वीडियो में कहा कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मूल नस्ल है वो हरियाणा नस्ल ही है। और यहाँ पर भी जिस प्रकार से हरियाणा में जो नौजवान हैं वो खेलों में, पैरामिलिट्री में, फौज में, पुलिस में जो दमखम दिखाते हैं, उसी प्रकार वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी तकरीबन हर घर के साथ फौजी मिल जाएगा, हर घर के साथ स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये क्रियात्मक ऊर्जा का ही जो इन गायों से हमें जो प्राप्त होती थी, ये देखें काफ़ी अच्छी गोधन यहाँ पर। और अच्छा परिधान इसका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सर्दियों का समय है और इसको देख सकते हैं गुलाबी जो इसको उड़ा करके और इसको सर्दी के प्रकोप से जो बचाया जा रहा है, ये काफ़ी सराहनीय। तो गुरमीत सर आ जाएं, बताएं कितने सालों से आप इसको अपने आंगन में रखते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका यहाँ पे आने का थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। बहुत। आप हमारे पास आए सर, आपका बड़ी वेलकम सर। बड़ी सर ये हमारे पास 6 साल से है। अच्छा। और इसका मिल्क रिकॉर्ड है सर, वो 12 kg है। 12 लीटर 12 लीटर देती है। अच्छा ठीक और है। उसने 2 बच्ची भी दी थी, वो 2 हमने सेल कर दी है। एक बार खड़ी है, एक बार खड़ी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका रिकॉर्ड है जी, ये रिकॉर्ड है। तो तकरीबन 6 साल से रेगुलर है हमारे पास। तो ज़्यादा दूध के लालच में अक्सर हमें देखने को मिलता है लोग HF, जर्सी, फलाना, टिनका ले आते हैं। आपका कभी ऐसा रुझान नहीं? हमारा कोई ऐसा रुझान नहीं रहा, क्योंकि जो देसी गौ है उनका मूत्र भी काम आता है हमारे पास। वैसे भी आते हैं कई बार जो कैंसर पेशेंट है तो मूत्र भी ले जाते हैं, मूत्र भी ले जाते हैं। अच्छा, घी और इनका दूध भी ले जाते हैं। दूध भी ले जाते हैं। जो बच्चियां थी उसका बहुत जगह जो मूत्र हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी वजह से हम अच्छा, पालन पोषण कर रहे हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यहाँ पर कृषि की बहुत तगड़ी बेल्ट है। गन्ना यहाँ पर बहुत अच्छा उपजाते हैं। तो गन्ने में आजकल आपने देखा होगा तमाम तरह के स्प्रे यूज होने लग गए। तो कैंसर का प्रकोप गांव में बढ़ रहा है। हिसाब से 20% तो आ चुका है। और अपना वेस्टर्न यूपी देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी कैंसर और इस तरह की जो घातक बीमारियां उसकी चपेट में आने लग गया। तो आपके अनुसार गोमाता ही एक ऐसा विकल्प है। विकल्प भी है अपने नेक्स्ट जो फ्यूचर जो बच्चे आ रहे हैं उनके सिक्योर सेव करने के लिए फ्यूचर स्वास्थ्य। तो मैं चाह रहा हूँ उनका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। ये देखें, ये तो इसी वजह से हमने गौ माता का मतलब देसी गौ का ये देखें यहाँ पर एक गौ माता यहाँ पर देख पा रहे हैं हरियाणा नस्ल की। और ये देखें जो रोब इस गोधन में है, एक बार अगर हो सके तो थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा, ये देखें खिंचा हुआ शरीर, क्रियात्मक ऊर्जा से लबालब ये नस्ल है। और ये देखें एक और गोधन हरियाणा नस्ल की ही, हालांकि कद काठी
थोड़ी सी इसकी कॉम्पैक्ट साइज ज़रूर है। ये देखें, और काफ़ी अच्छा नीले रंग का परिधान इसका भी बनाया गया है। तो इसको कितने साल से अपने खूंटे पर रखते हैं, आंगन में रखते हैं? जन्म से ही? ये जन्म से ही। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने साल इसकी उम्र हो चुकी है? ये 4 साल की हो जाएगी अभी। 4 साल की हो एक जाएगी। बार भी आ चुकी है वो। एक बार भी आ चुकी है। 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये देखें, बहुत बढ़िया। अंदर जाएगी। नहीं, अच्छा, अंदर जाएगी, ठीक है, ले जाएं तो अंदर ले जाएं, ले आए। अरे भाई आ जाओ आ जाओ। तो ये देखें, एक और कॉम्पैक्ट साइज की हरियाणा नस्ल की ही गोधन इसे कहेंगे। अभी 2 दांत है। 2 दांत में, 2 दांत में एक बार ब्याह चुकी है, दूसरी बार 7 महीने की गाभिन है। थोड़ी सी परिपक्व हो जाने दिया करो पहले ब्याह के लिए, जब गाभिन करवाते हो आप इसको। ये देखें, मासूम है बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सीधी है ये, सबसे सीधी हाँ, है ये। अरे भाई, और बहुत बढ़िया। और ये देखें, किसी भी तरह की बेल नहीं जो इनको बांधी गई है, रस्से से ही इनकी जो व्यवस्था की गई है। ये देखें, बेल में कई बार गले के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे कि आपने बताया 4 साल उम्र। जी 4 साल टोटल हो गई है, अभी 2 दांत में है ये। 2 दांत में 4 साल हाँ जी। कर गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अभी 2 दांत थी जब भी आई। अच्छा अभी अच्छा, देखे नहीं। हाँ, तो उसके बाद 7 महीने, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखें, इसका मिल्क रिकॉर्ड है 9 किलो दिया इसने फर्स्ट टाइम। फर्स्ट लैक्टेशन हाँ जी, 9 दे किलो दिया। इसने। चलो बहुत अच्छा, भाई, इसका घी का रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छा, तो घी भी आप यहाँ पर मेरे नहीं, हम बागपत में उपलब्ध अपने पास ही रखते हैं। अच्छा, आप घरेलू यूज के लिए बस। घरेलू यूज। ये अपने कोई रिश्तेदार है उन्हें देते हैं, वैसे ठीक ये सेल के लिए नहीं है। सेल के लिए नहीं है, ये वो किसान नहीं है जो घी को उपलब्ध कराते हो, सक्षम है, सक्षम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बैलों की जोड़ी और आपकी बताई है, वो भी जरूर देखना चाहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखें, ये इनकी व्यवस्था है। और अरे बेटा, ये देखें गोला गन्ने की, क्योंकि ये बेल्ट है, गन्ना यहाँ पर बहुतायत में उपजाया जाता है, तो गन्ना जब यूज़ कर लिया जाता है तो उसकी जो पत्तियाँ हैं, ये देखिए, इसको देसी भाषा में गन्ने का गोला बोलते हैं। ये सूखे चारे, ये देखिए, ये जो सूखा हिस्सा है ये सूखे की पूर्ति करता है और ये हरे चारे की पूर्ति करता है। तो ज़्यादा तूड़ा इनको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखें आप, ये देखें उत्तर प्रदेश की ये जो विजिट है, इसमें से यहाँ पर क्या इनको खिलाया जाता है, किस तरह से हरियाणा नस्ल यहाँ पर विकसित हुई, कैसे अभी भी घरों में इनको पाला जा रहा है, ये सीखने के लिए आज लंबा सफ़र तय करके एक बार फिर आए हैं डिस्ट्रिक्ट बागपत में, ठीक है।